नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पूजा करते वक्त आपको ये संकेत मिले तो समझें कि साक्षात भगवान आपके सामने है। इस विषय पे हम और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी कर दें। दोस्तों, ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान का वास है। ईश्वर का साक्षात्कार बहुत ही मुश्किल माना जाता है। ईश्वर का साक्षात्कार केवल उन्हीं को होगा जिनके मन में सच्ची भक्ति श्रद्धा होगी। प्रत्येक घर में पूजा का अपना मंदिर या स्थान होता है या देवी देवताओं के लिए स्थान होता है। अगर आप ईशान कोण में देवताओं के लिए स्थान बनाते हैं तो यह उत्तम स्थान रहेगा। अगर पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। सकारात्मक ऊर्जाएं उसके आसपास रहती हैं। दोस्तों, भगवान अपने होने के कुछ ना कुछ संकेत देते हैं जब वे हमारी पूजा भक्ति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि कभी कभी हम उन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। तो आइए हम उन संकेतों के बारे में बात करते हैं। जब व्यक्ति पूजा करता है तो पूजा घर में दीपक तो अवश्य ही जलाता है। अगर आप दीपक जला रहे हैं और उसकी लौ लगातार ऊपर की ओर अधिक उठ रही है तो समझे साक्षात भगवान आपके सामने उपस्थित है। जब हम पूजा करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जाएं सभी ओर से हमें घेर कर रखते हैं और हम उन ऊर्जाओं से परमात्मा से जुड़ते हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत ये है कि जब आप पूजन स्थल पर धूप दिखाते हैं या अगरबत्ती भी जलाते हैं और अगर वह धुआं भगवान की ओर जा रही है या धुएं से कोई आकृति बन रही है, कभी कभी होता है ना कि धुएं में ओम की आकृति इत्यादि बन जाती है, तो समझिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है पूजा करने के दौरान तो समझिए साक्षात भगवान आपके सामने है। जब पूजा करने के दौरान कोई व्यक्ति उपहार आदि लेकर आपके दरवाजे पर आता है तो समझ लीजिए आपको भगवान की कृपा मिलनी शुरू हो गई है। पूजा करने के दौरान यदि कोई याचक, साधु संत या कोई मेहमान आए तो समझिए वह साक्षात भगवान का स्वरूप है, क्योंकि ना जाने भगवान किस रूप में आपके पास आते हैं ये तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन ध्यान रहे यह दोस्तों कि कोई याचक आए तो उसे खाली हाथ अपने दरवाजे से लौटने ना दे, कुछ ना कुछ जरूर दान दे। यदि मेहमान आते हैं तो उनका अच्छे से आदर सत्कार करिए। यदि पूजन के दौरान भगवान की प्रतिमा में चढ़ाए गए पुष्प अगर आपकी तरफ गिरते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा आपको मिल रही है, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। अगर आपने हवन कार्य करवा रहे हैं, हवन कार्य के दौरान अगर ज्वाला तेजी से उठकर कोई आकृति बनती है, तेजी से उठकर कोई आकृति का रूप लेती है तो समझिए कि भगवान की कृपा मिल रही है, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है आपको। यदि पूजा करते समय शंख, घुंघरू, घंटा या फिर पायल की आवाज़ सुनाई दे तो ये भी आपको भगवान के होने का संकेत मिल रहा है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा करने के दौरान अगर आपके धूप या अगरबत्ती जलाने से पहले ही कोई आपको भीनी भीनी खुशबू आने लगती है तो समझिए साक्षात भगवान आपके पास है, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। वह आपकी कृपा भक्ति से, वह आपकी भक्ति से प्रसन्न है भगवान। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कुछ भक्तजनों को ऐसा लगता है कि हम तो इतना पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे साथ तो उल्टा हो रहा है पूजा करने से। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, आप निराश नहीं हो, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि पूर्व जन्म में किए गए कुछ कार्यों की वजह से ऐसा होता है। इसलिए इस जन्म में अच्छे कार्य करिए, भक्ति आराधना में लीन रहिए, भगवान की जितनी हो सके भक्ति कीजिए, जिसका फल आपको इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी अवश्य मिलेगा। दोस्तों, कभी भी मन में नकारात्मक बातों को ना आने दे, सकारात्मक रुख रखिए, जीवन को एक सकारात्मकता से आगे बढ़िए। तो आज की जानकारी इतनी है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे सुनहरा